कल न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जामे मस्जिद ट्रस्टियन के ज़रिए लाइव अज़ान का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। इस सिलसिले से जामे मस्जिद ट्रस्ट ने एक अल-इस्लाह करके एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो एप्लीकेशन आप तमाम हज़रात प्ले स्टोर के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन में भी ये काम करेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर आप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाइव अज़ान आप हमेशा जामे मस्जिद में सुन सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हज़रात प्ले स्टोर में जाएँ और अल-इस्लाह करके एप्लीकेशन सर्च करें और उसे डाउनलोड करें और रोज़ाना लाइव अज़ान सुनिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। है इस ऐप पे और क्या मतलब क्या फ़वाइद हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने कौम के काम करने के लिए एक जज्बा लेकर खड़े हुए थे। जब हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2005 का कि रात में 10 से सुबह 6 तक के आप लाउड स्पीकर किसी भी धर्म के लिए, सिर्फ अजान के लिए नहीं, किसी भी धर्म के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ आती है जो हमारे एक धर्म के अंदर है कि अजान जो है फ़जर की जो 6 से पहले दी जाती थी। तो एक बहुत कशमकश का माहौल था। उस वक्त जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने एक ऐलान की थी। ये यूके बेस के ऊपर एक जहन गया था कि यूके के अंदर जो है वो लाइव अजान दी जाती है मस्जिदों में और लोग अपने घरों में सुनते हैं। इस ऐप का बनाने का मकसद उस वक्त जहन में आया और शाहिद बाप उस वक्त मौजूद थे जब कुछ चीज़ें हुई और जो भी हालात थे। इसके लिए सबसे बेहतर अगर कहीं पे कोई चीज़ उस वक्त जहन में आई थी तो वो महाराष्ट्र कॉलेज थी, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे और वहाँ का जो स्टाफ, जो टीचर्स ने जो काम किया है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के मैनेजमेंट ने महाराष्ट्र कॉलेज को सजेस्ट किया। उसके बाद में कई सवालात भी उठे, ऐसा नहीं कि नहीं, इस ऐप को लेकर भी। लेकिन हमारा ये ऐप बनाने का मकसद ये था कि जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि आगे चल के कहीं और कोई मामलात नहीं हो जावे, तो हम एक चीज़ के लिए क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हर दौर में एक टेक्नोलॉजी रहती है। अब इस वक्त यहाँ पे मोबाइल से बेहतर टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी, तो इसके ऊपर काम किया गया। अज़ान को बंद करना मकसद नहीं था कि लोगों का सवाल ये भी था कि आप ऐप बना रहे हो, आप हुकूमत की नज़र में आ जाएंगे तो आप मस्जिदों से बाकी की 4 वक्त की भी अज़ान बंद हो जाएगी। ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि आने वाले हालात में कहीं कोई इमरजेंसी में ऐसे कोई हालात हुए तो हम ये रास्ते पे भी जा सकते हैं। अल्लाह के फजलो करम से महाराष्ट्र कॉलेज की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। जुमा मस्जिद के हमारे कुछ ट्रस्टी कमेटी मेंबर बने थे, उनके साथ में मिलकर। अल्लाह इसको कबूल करे। इसके अंदर कई खुसूसियात है, सिर्फ अजान को लेकर ही नहीं है। इस पर हमारे मैसेजेस वगैरह जो जाते हैं वो रहेंगे, कम्युनिटी के लिए जो मैसेज देना है वो रहेंगे, हमारे मस्जिद के पूरी फीचर्स है उसके अंदर। बाकी चीज़ें तो उसमें वक्तन फ़वक्तन जैसी ज़रूरत रहेगी। जामा मस्जिद को लेकर सिर्फ यही चीज़ें थी कि अजान या अजान नहीं बल्कि ये ईद का चांद या इस तरह की कुछ माइनर चीज़ें ऐसी होती थी। जामा मस्जिद के वजूद यहीं तक महदूद रहा है। तो ऐप का अब ऐसे लम्हों में अब ऐप कितनी उस भरपाई को कितना आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसाजिद से होनी चाहिए, तो क्या वो ऐप जो है वो जगह पूरी कर सकता है क्या? हम उस चीज़ के अंदर इस ऐप के ज़रिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज़ हो गई है अपनी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूरत कि आदमी आंख बंद करने से पहले तक के मोबाइल के साथ ज़िंदा रहता है और आंख खुलने के साथ में सबसे पहले मोबाइल चाहिए रहता है। तो ये एक ज़रूरत की चीज़ हो गई और ये आज सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हर ट्रस्ट, हर इदारा आज कौम के लिए क्या कर रहा है। हमारे पास ठीक है एक ट्रस्ट है, उसका नाम है, लेकिन उसकी अंदर की एक्टिविटी क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके अंदर अच्छाई और बुराइयां क्या है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये कौम का असासा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट मस्जिद के अंदर और क्या क्या काम करती है, इस ऐप के ज़रिए हम लोगों के बीच में वो भी ले जाएंगे और लोगों के सजेशन भी इंशाल्लाह लेंगे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करे या ये चीज़ें हैं। वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर और भी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। दुआ करें अल्लाह इसको कबूल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज यहाँ जामे मस्जिद में हम आए, लोगों के साथ बैठे
यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी से गुफ्तगू हुई और ऐसा लगा कि एक फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आपस में मशवरा किया और ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हर इंसान तक पहुंच सकते हैं, उनको भलाई के लिए बुलाते हैं। अज़ान का मतलब ही ये है कि आओ भलाई की तरफ। इस्लाम अमन का पैगाम लेके आया है और हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे भाई लोग भी उनको समझने की कोशिश करें कि हम जो हैं वो वसुंधरम कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना भाई समझते हैं। लकुम दीनकुम वलिय दिन, इस्लाम में ये जो आयत आई हमारे ऊपर कि भाई सबको धर्म के अंदर या तो मज़हब के अंदर ज़बरदस्ती नहीं होती। अल्लाह हमें एक दूसरे को समझने की तौफीक दे, हम सब साथ में मिलके काम करें। और ये मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है। मैं पूरे मुल्क में घुमा हूँ, फ़ॉरेन में भी गया हूँ, हर मुल्क में गया हूँ, लेकिन भारत से बढ़कर यहाँ की इंसानियत जो है पनपती है एक दूसरे के लिए। ये हमको खोना न चाहिए। हम सब मिलजुल के काम करें और हम ये न कहें कि हम ही बेहतर है, हम सब मिल के ये मुल्क को बेहतर बनाए, ऐसे हम चाहते। महाराज कॉलेज हमेशा नाम ही हमने महाराज इसलिए दिया है कि यहाँ आने वाला, और ये एक मिनी हिंदुस्तान है हमारे लिए। महाराज कॉलेज के अंदर आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, महाराज कॉलेज के अंदर आपको सिख भी मिलेंगे, महाराज कॉलेज के अंदर आपको हिंदू भी मिलेंगे। महाराज कॉलेज के अंदर स्टाफ हमारा लगभग नियरली 40% 50% स्टाफ नॉन मुस्लिम है। हम सेलेक्ट भी करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बेहतरीन हमारे लिए कौन है। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए बेहतरीन मुसलमान ही होना चाहिए। हमारे लिए बेहतरीन, हमारी बच्चों के लिए बेहतरीन, हमारे भाइयों के लिए, हमारी फैमिली के लिए जो बेहतरीन इंसान है उसको हम पसंद करते हैं। अल्लाह हमको साथ में काम करने की तौफीक दे और हम मिलजुल के काम करें और भारत को एक जो उनका सनातन धर्म का जो पैगाम है वो ये पैगाम इस्लाम फैलाता है, हम फैलाते हैं, हम आगे ले जाते हैं। हम सनातन धर्म को समझे तो इस्लाम आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जामा मस्जिद और उनके ट्रस्टियान को मुबारकबाद देता हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फजर की अज़ान देने से रोक दिया तो एक पहल कदमी हुई कि हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि हमारे मस्जिद में जो अज़ान हो रही है तो वो लोगों तक लाइव पहुँचे। यहाँ से शुरुआत हुई जामा मस्जिद के ट्रस्टी से, और खुसूसन मैं ख़तीब साहब का नाम लूँगा कि उन्होंने एज ए चेयरमैन उन्होंने ये पहल की और उन्होंने महाराष्ट्र कॉलेज के जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको चुना कि आप ये ऐप डेवलप कीजिए। तो ये ऐप डेवलप करने के लिए हमको चुना गया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जो टीम है, जो हमारी टीम की लीडर हैं डॉक्टर साइमा शेख जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की, और केयर जो हमारा यूनिट है उसकी डायरेक्टर हैं, उनके अंडर जो है जो हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ ये तकरीबन हमको ऐप डेवलप करने के लिए तकरीबन 2 महीने का वक्फा लगा ऐप डेवलप करने के, उसको लाइव लेकर आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दोनों इसके ऊपर अवेलेबल है, यानी आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। तो ये ऐप अवेलेबल है और आपके लिए लाइव है। लाइव देखिए, हम सबों के इसमें अज़ान का ऐप है लेकिन वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। ये लाइव है, ये स्पेशल इसकी खासियत है कि जब यहाँ अज़ान होगी तब वो अज़ान आपको सुनाई देगी, जब भी आपके पास ऐप आप डाउनलोड करेंगे और नोटिफिकेशन होगा। तो ये एक छोटी सी सफ़रनामा है कि इस ऐप का अल इस्लाह का। दिनों की मेहनत रही है, किन किन पहलुओं पर गौर किया गया है इस ऐप को बनाने के लिए? First of all, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to thank Juma Masjid, Mr. Shoaib Khatib and members. They gave us this opportunity to make this app, which is a progressive thinking
towards the society. This app is available now on Play Store and also on App Store. So Android users and Apple users both can download the app and use it. Main functionality of this app is the live azan, which was the main motive of doing this app. And we've been working on this app for the last around 2.5 months. And the first version is released today by the hands of the members, the trustees. And here the user can use it. It's a very user friendly. We've made it very user friendly because it is for all section of the society. And apart from the live azan, there is notifications. If Juma Masjid wants to give any notification or Juma Masjid wants to address the people, give some messages, that also can be done. We are also in the next version, we will be giving locations of the masjid according to the area where you are in. For example, I'm near Crawford Market, so I'll be able to, if the person is searching for a masjid, can get it in the particular radius. The namaz time, the azan time, we're making it easy, accessible for the users to use it. टीम में कितने लोग शामिल थे और कितने दिनों की मेहनत रही? ये हमने हमारे इंक्यूबेशन सेंटर जो महाराष्ट्र कॉलेज की एक हम बोल सकते हैं एक यूनिक चीज़ है जो बाकी कॉलेजेस ट्रेडिशनल कॉलेजेस में नहीं है. हमने इंक्यूबेशन सेटअप किया है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए. दैट इज़ द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट, नॉट ओनली सर्चिंग फॉर द जॉब. उसके अंडर हमने ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ये काम किया है. और ये मेरे TY के स्टूडेंट्स हैं IT के, जिन्होंने ये काम कंप्लीट किया. एंड दे हैव डन इट ऑल ऑन देयर ओन. दीज आर द 2 members ऑफ माई team. We have 2 more members. Those girls are there. And इन लोगों की हमारी पूरी टीम की मेहनत है जहाँ ये आज आप रेडी हुआ है. Live Hassan is limited to Jama Masjid only? Or Right now, this is the product of Juma Masjid, because Juma Masjid had approached us and we have done it for them. Now we'll keep the forum open. If any masjid wants to collaborate with us, we will customize the app and we will give it to them. तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल एनी अदर मस्जिद, तो उसकी टाइमिंग और इसके हिसाब से people can listen to that azan also. how the app will work means बैकग्राउंड में चालू रहेगा या ऑटोमेटिकली सपोज बहुत सारे ऐप्स रहते हैं जी, तो उसमें ऑटोमेटिकली अजान और पॉप अप होके आएगी. देयर विल बी नमाज के टाइमिंग के हिसाब से देयर विल बी अ नोटिफिकेशन बिकॉज इट इज़ लाइव ट्रांसमिशन. इट इज़ लाइक आप नोटिफिकेशन व्हेन यू क्लिक द नोटिफिकेशन you will be taken to the app and you will be able to hear the azan in the app itself because it is inbuilt basically.